नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं के पाठक, शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री जी का शिक्षा के संदर्भ में दृष्टिकोण पर चर्चा करना चाहूँगा। आज 3-4 दिन से शिक्षा विभाग में बहुत जोर से हल्ला था कि के पाठक चले गए, कहाँ गए, किस प्रकार गए, केंद्र के प्रतिनियुक्ति पर चले गए, बिहार के शिक्षा व्यवस्था से ऊब गए हैं, थक गए हैं, हार गए हैं, इसलिए वो भाग गए हैं। लेकिन आज पता यह चला कि पाठक जी नई दिल्ली गए हैं और वहां जाकर 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने SLP डाला है, स्पेशल लीव पिटीशन एप्लीकेशन। तो आखिर ऐसा क्या है कि उनको SLP डालना पड़ गया? बिहार में जब के पाठक ने बिहार का भ्रमण किया तो शिक्षकों से उनकी एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। उन्होंने शिक्षक के दुख को देखा, समझा, परखा, नजदीक से जाना कि आखिर शिक्षक किस प्रकार से कष्ट में रहते हैं, उनकी समस्या क्या है और उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग में बहुत सा केस पेंडिंग है। अगर यूं कहें तो हाई कोर्ट में 20% केस शिक्षा विभाग का लंबित है और कई केस में जब हाई कोर्ट जजमेंट देता है तो जिससे संबंधित जजमेंट होता है, जिस अधिकारी को इम्प्लीमेंट करना रहता है वह उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते रहता है। कारण यह है कि कोई भी आज मुफ्त में काम नहीं हो रहा है, जिसको जो दायित्व दिया गया है उसको निर्वहन नहीं करते हैं और इसका कारण अदरवाइज रहता है, किस प्रकार से दूसरे ढंग से आर्थिक लाभ मिलेगा। यह भ्रष्टाचार की गिनती में आती है, जिसका कारण यह होता है कि अनेक प्रकार का केस निष्पादित होने के बाद भी पुनः कंटेम्प्ट में हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहां से जो डांट फटकार और दंड जब लग जाता है तब वह यहाँ इम्प्लीमेंट होता है। यह सिर्फ शिक्षा विभाग की बात नहीं है, पूरे बिहार सरकार की बात है। लेकिन आज सिर्फ शिक्षा विभाग की मैं बात करना चाहूंगा। आप देखेंगे कि शिक्षक में लगभग 40% शिक्षक ऐसे हैं जिनकी फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्ति है और सरकार अगर सिर्फ इस सभी प्रमाण पत्र को वेबसाइट पर डाल दे जिनको नियुक्त किया गया है और पुराने जहां से उनका सर्टिफिकेट निर्गत हुआ है उससे टैली करवा दे तो अचानक एक फर्जी शिक्षकों का अंबार सा लग जाएगा और सभी पकड़े जाएंगे। फर्जी शिक्षक जिस प्रकार से नियुक्त हो गए हैं बिना योग्यता के, और वही ज्यादा हल्ला करते हैं, वही काला झंडा दिखाते हैं सरकार को, हमेशा धरना प्रदर्शन पर वही जुटे हुए रहते हैं। अभी 2 समस्या सरकार के समक्ष उपस्थित हुआ है। एक नियोजित शिक्षक का है जिसको बिहार सरकार ने वेतनमान दे रखा है। भारत में बिहार सरकार पहली सरकार है जहां की नियोजित शिक्षक को वेतनमान दिया गया है। नियोजित शिक्षक का नियोजन सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुआ था, जिसमें अनेक जगह से सुप्रीम कोर्ट से या सरकार के द्वारा स्थापित मान्यता के हिसाब से 40 बच्चे पर एक शिक्षक का नियोजन होना था। लेकिन अभी पिछले दिनों जिस शिक्षक का भी नियोजन हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट पर था, 1 साल के लिए था, 11 माह का था, फिर उसका विस्तारीकरण हुआ, 1500 पर थे, 4000 पर थे, 8000 पर थे, 10,000 पर थे, 12,000 पर थे। इस कदर से शिक्षक का वेतन सरकार ने समय समय पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बिना वेतनमान दिए हुए बढ़ाया करता था।
लेकिन जब मांझी की सरकार आई और जाते जाते उन्होंने अपने कैबिनेट में यह पास कर दिया कि नियोजित शिक्षक को वेतनमान दिया जाएगा, तो मांझी जी तो चले गए, लेकिन उनके निर्णय को मानने के लिए नीतीश कुमार को बाध्य होना पड़ा। और परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की सरकार जीतन राम मांझी के द्वारा लिए गए निर्णय को अनदेखा नहीं कर सकी। परिणाम यह हुआ कि उस समय उनको 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान दिया गया, अब प्लस 2400 रुपया ग्रेड पे, अब प्लस महंगाई भत्ता, ये सब उनको दिया गया था। अब शिक्षक को और बल मिल गया, पूरी ताकत से वो लड़ने लगे। परिणाम यह हुआ कि ये शिक्षक सुप्रीम कोर्ट तक गए और उनके साथ जो नेता सब थे, जो निर्वाचित एमएलसी थे, कोई सांसद थे, खास करके वामपंथ से जुड़े हुए थे, जाके सुप्रीम कोर्ट में धरना दे दिए। केस पर बहस लगातार चलता रहा, सुनवाई होती रही, लेकिन अंततः जब पहले हाईकोर्ट में यह जीत गया था कि समान वेतन समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, शिक्षक की जीत हुई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो सरकार ने पक्ष रखा, ये तो हमारे द्वारा नियुक्त शिक्षक नहीं है, ये तो पंचायत शिक्षक हैं, ये तो प्रखंड शिक्षक हैं, ये तो जिला परिषद शिक्षक हैं, ये तो नगर शिक्षक हैं, इनका नियोजन मेरे द्वारा किया ही नहीं गया है। जब मेरे द्वारा नियोजन नहीं किया गया तो फिर समायोजन कैसे किया जाएगा, फिर हम इनको वेतनमान कैसे देंगे? क्योंकि इनके नियुक्ति पदाधिकारी अलग अलग ढंग से अलग अलग लोग रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और एक जजमेंट दिया कि आपको समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा सकता। यह बिहार के संदर्भ में था, बिहार के शिक्षकों के संदर्भ में था, बिहार के नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में था। अभी अभी उत्तर प्रदेश से नियोजित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको वेतनमान दिया नहीं जा सकता है, इसलिए कि आप जो है सो विधिवत नियुक्त नहीं है, आप नियोजित शिक्षक है, आपका नियोजन इकाई अलग है, आपको जो भी वेतन मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर वो पर्याप्त है। अगर आपको वेतन मान लेना है तो आप कमीशन जो सरकार के द्वारा नई व्यवस्था किया जा रहा है तो कमीशन फेस कीजिए और कमीशन में सफल होकर पुनः शिक्षक के रूप में नियुक्त हुई। आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है। और वहां से उत्तर प्रदेश के नियोजित शिक्षकों को मुंह की खा के वापस आना पड़ा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार की समस्या नहीं है, यह पूरे भारत की समस्या है। क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूरे भारत में नियोजित शिक्षक करके सबों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 11 माह के लिए नियुक्त किया गया था। एक समस्या यह, इसके समाधान के लिए पाठक जी बहुत ही ज्ञानवान और विधि वेता भी कह सकते हैं, वो केस को ठीक से स्टडी करते हैं। जब से पाठक जी आए हैं, आप शिक्षा विभाग में देखेंगे तो आधा से अधिक केस का निष्पादन हो गया है और जो हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था उसको विभाग ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसीलिए कि पाठक जी कड़ाई बरतते हैं। और यही कारण है कि कई बार पाठक जी को जब कंटेम्प्ट फेस करना रहता है तो ये अपने डाटा सहित कोर्ट में उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि मेरे आने के बाद इतना केस को इतना गति से हम इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, इन्फोर्स करा रहे हैं, आपके आदेश का मैं अनुपालन करा रहा हूं, फिर मेरा दोष कहाँ है? मुझे समय तो चाहिए काम करने के लिए। अगर पूर्ववर्ती पदाधिकारियों ने इस प्रकार से कार्य किया है तो उसके लिए हम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं। यह बात ठीक है कि दोनों सरकार का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इसमें जब पाठक जी जगह जगह पर घूमे तो इनको शिक्षक से जब आत्मीयता हो गई, इनके मन में आया कि इन लोगों का भी सरकारीकरण होना चाहिए। और नीतीश कुमार भी बार बार कह रहे थे, उनके कैबिनेट के द्वारा लिया जाता, शिक्षक संघों का दबाव था कि ये जो नियोजित शिक्षक है इनका सरकारीकरण कर दिया जाए। तो सरकार ने यह मन बनाया कि किसी प्रकार से एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे कि इनको सरकारीकरण कर दिया जाए, नियोजित शिक्षकों को भी। तो उसमें जो जजमेंट वगैरह जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिहार सरकार के लिए था और अलग अलग राज्यों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट था जो बाधक बनता है। जब तक उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट हो सकता है। तो सरकार ने सभी जजमेंट को अध्ययन के बाद
यह निर्णय लिया कि इसके लिए क्यों न हम सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएं और अपना विचार वहां बदल दें और हम कहें कि हम अब तैयार हो गए हैं कि इन लोगों को सरकारीकरण कर दे रहे हैं, इसमें आपकी सहमति की जरूरत है। एक बिंदु यह है, इसके लिए पाठक जी दिल्ली गए हैं। दूसरा बिंदु क्या है, अभी बीपीएससी के द्वारा शिक्षक की नियुक्ति के लिए परीक्षा लिया गया। 8 लाख आवेदक शिक्षक के लिए आवेदन दिए हैं पद के लिए, उसमें परीक्षार्थी उपस्थित भी हुए हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो लोचा आया है उसमें यह है कि 1 से 5 तक के लिए डीएलएड लोगों की नियुक्ति होनी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उद्धृत किया है। 3 जज सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान के मामले में कहा कि नहीं, 1 से 5 तक के लिए डीएलएड के लोग ही उसमें एप्लीकेंट हो सकते हैं। दूसरे राज्य के लिए भी कहा है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि बिहार में जो अभी नियुक्ति हो रही है उस पर भी यह लागू होगा। पता नहीं कैसे उसमें स्थिति यह बनी कि बिहार सरकार पार्टी नहीं था, लेकिन वह चूंकि बिहार की चर्चा आ गई तो वह केस भी बिहार पर बाइंडिंग हो गया, उसमें भी सुधार की आवश्यकता थी। सरकार यह पक्ष लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में गई है, जो एसएलपी दाखिल हुआ है, कि हम चाहते हैं कि ये जो बीएड शिक्षक है उनका भी 1 से 5 में नियुक्ति हो। क्यों? वो इसलिए 1 से 5 तक में नियुक्ति हो क्योंकि जितने डीएलएड शिक्षक हैं और जितनी हमारे यहाँ वैकेंसी है, तो वैकेंसी के अनुसार डीएलएड शिक्षक हमारे यहाँ प्रशिक्षित नहीं है और नहीं उनको तत्काल प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से डीएलएड के जो प्रशिक्षित लोग हैं, अगर उनको हम बहाल भी कर लेते हैं तो 1 से 5 तक में फिर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा सीट रिक्त रह जाएगा, क्योंकि उतना प्रशिक्षित डीएलएड के लोग नहीं हैं। इसलिए सरकार यह मंशा लेके गई है कि क्यों नहीं वो जो बीपीएससी के द्वारा जो कि आवेदन दिए हैं, अधिसूचना के समय यह शर्त रखा गया था कि बीएड के लोग भी उसमें आवेदन कर सकते हैं, तो उसके अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट इनको राहत दे दे तो बीएड के लोग को भी 1 से 5 तक के इसमें समायोजित किया जाए, नियुक्त किया जाए। ये 2 बिंदु है जिसको लेके पाठक जी अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं और 25 तारीख के लगभग शाम में उन्होंने एसएलपी सरकार के द्वारा दाखिल करवाया है। और यह जो नीतीश कुमार के सहमति से हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय पाठक जी खुद नहीं ले सकते हैं। नीतीश कुमार जो अभी कह रहे हैं थोड़ा सा समय लगेगा, वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि अंदर की बात थी। नीतीश कुमार स्पष्ट रूप से शिक्षकों के बीच या शिक्षक नेताओं के बीच यह बात नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की मंशा यह साफ है कि उनको नियोजित किया जाएगा और उसी प्रकार से उनको सरकारीकरण भी किया जाएगा, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। लेकिन जब सरकार प्रयासरत है कि उनको सरकारीकरण किया जाएगा, फिर इस बीच अनेक शिक्षक नेताओं का अलग अलग बयान आ रहा है। शिक्षक नेताओं को भी वस्तु स्थिति समझने की जरूरत है, संवैधानिक स्थिति समझने की जरूरत है, न्यायिक निर्णय की स्थिति को समझने की जरूरत है। आखिर सरकार जब सकारात्मक पहल करके उनको न्याय के नजदीक या उनको रिलीफ देना चाह रही है, फिर इस प्रकार का हल्ला गुल्ला का कोई औचित्य नहीं बन रहा है। आज हम देखें कि जब शिक्षक के बीच में यह जानकारी आया तो शिक्षक नेता भरभरा उठे हैं, अलग अलग प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है। सरकार शिक्षक के हित में सुप्रीम कोर्ट गई है। यह उनका मंशा है कि किसी प्रकार से ये जो 4 लाख नियोजित शिक्षक है इनको सरकारीकरण का दर्जा दिया जाए। इस प्रकार से इसी दर्जा के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और दूसरा बिंदु यह है कि 1 से 5 तक जो डीएलएड शिक्षक हैं और उनके भरने के बाद भी जो पद रिक्त हो जा रहा है, तो बीएड के योग्य शिक्षक को उसमें समायोजित किया जाए या नियुक्त किया जाए। ये 2 बिंदु है। इसलिए बहुत ही सकारात्मक सरकार का यह पहल है। इसको जितना साधुवाद दिया जाए वो कम है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।